बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। ही हिट स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल टू अ थिन गोल्ड फॉइल। उसने गोल्ड की एक बारीक सी परत ली, तय ली, और उसके ऊपर स्पेशल टाइप यानी ख़ास किस्म के कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, उछाड़ करवाई, और उससे फिर ये उसने कंक्लूजन निकाला, एन एटम हैज़ टू पोर्शन। कोई भी जो एटम है उसके दो पोर्शन होते हैं, पार्ट होते हैं। उनमें से एक जो है अटीनी सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर वाला पोर्शन होता है और छोटा होता है, और उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। लार्ज लार्ज एरिया सराउंडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और न्यूक्लियस के अराउंड जो एरिया था उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया। ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो तकरीबन तमाम जो मास होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जो है कंसनट्रेट करता है, पाया जाता है। न्यूक्लियस इज 1/100,000 ऑफ साइज ऑफ एटम, यानी अगर एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का कंपैरिजन किया जाए तो जो है वो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा पोर्शन है, और एटम का साइज यानी बहुत ही ज़्यादा है। 1000 एक सौ हज़ार गुना ज़्यादा जो है वो एटम का साइज़ है, और न्यूक्लियस का साइज़ इतना ही कम है। न्यूक्लियस कंटेन 99.9% ऑफ द मास ऑफ द एटम। लेकिन अगर मास की बात करें तो ओवरऑल एटम में से 99 पॉइंट यानी इतने जो है वो परसेंट जो है मास होगा वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जी बोहर एटॉमिक मॉडल। 1913 नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल। नील बोहर एक साइंटिस्ट, उसने एक अपना मॉडल पेश किया। उसके मुताबिक क्या था कि अकॉर्डिंग दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस स्पेशल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, और ये स्पेशल पाथ में घूम रहे होते हैं, जिनको उसने ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। अब बोहर का जो मॉडल था, इसकी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी पर थी। इससे पहले जो मॉडल पेश किया गया था रदरफोर्ड का, उसकी जो बेस थी वो क्लासिकल थ्योरी पर थी। उसने भी एटम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे वो यानी कि रोटेट करता है। जिस तरह बोहर ने बताया कि ये जो स्पेसिफिक पाथ होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं। अब एटम के अंदर एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? द ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे ऑर्बिट को हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के करीब होता है और उसकी एनर्जी कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा हो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब हो, सबसे करीब हो, और उसकी एनर्जी कम से कम हो, तो उसको ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट है द ऑर्बिट विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक्साइटेड स्टेट का जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होती है वो इसकी एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है, इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है, ये पहले फर्स्ट वाली ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो अब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि वाई वी नेम शेल एज एनर्जी लेवल। हम शेल को एनर्जी लेवल का नाम क्यों देते हैं? तो इसकी रीज़न ये है कि सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। अब जो भी इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू शेल के लिहाज से फिक्स है, तो इसलिए शेल को जो है वो एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है। और हमारे पास जो शेल हैं वो चार तरह के हैं। यहाँ पे के, एल, एम एंड एन। अब शेल जो होता है वो डिवाइड होकर शेल जो होता है वो फर्दर
सब शेल में डिवाइड हो जाता है। के शेल में एस सब शेल होता है, एल में एस और पी होता है, एम में एस पी और डी होता है, और एन में एस पी डी एंड एफ होता है। अब के में सिर्फ चूंकि एस सब शेल है तो एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए इसके इसकी जो इलेक्ट्रॉन के हैं वैल्यू है 2 है, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं इस शेल में। एल सब शेल में एस और पी, एल जो शेल है इसके अंदर चूंकि एस और पी है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के अंदर 6 होते हैं, तो 2 और 6 मिलाकर ही 8 हो जाते हैं। तो यानी एल की में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं। उसके बाद एम शेल है, थर्ड शेल जो होगा वो एम शेल है। इसके अंदर 3 सब शेल होते हैं, एस पी एंड डी। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। फोर्थ शेल जो होता है वो एन शेल होता है। इसके अंदर 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एंड एफ। एस के 2 इलेक्ट्रॉन, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो एन में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा एटम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है जो पॉजिटिव साइन शो कर रहा है, तो ये जो है एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। पहला शेल जो होगा वो फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 होगा, n की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, और इसकी जो एनर्जी होगी वो E1 के इक्वल होगी। सेकंड शेल n जो है ये नंबर ऑफ शेल को शो कर रहा होता है, तो n सेकंड के लिए n2 हो जाएगा और E की वैल्यू बराबर हो जाएगी E2 के। थर्ड शेल जो है उसके लिए n की वैल्यू 3 होती है और एनर्जी जो है वो E3 के इक्वल होती है। लास्ट एंड फोर्थ जो शेल होता है वो उसमें n की वैल्यू 4 होती है और एनर्जी की वैल्यू E4 के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम इसका एनर्जी का आर्डर देख लेते हैं कि ये जो E4 है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद E3 की एनर्जी है, उसके बाद E2 की एनर्जी है और उसके बाद E1 की है। अगर हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के लिहाज से देखें तो E1 जो है ये शो कर रही है कि E1 एनर्जी ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी को शो कर रही है, और E4 जो है वो एक्साइटेड स्टेट N4 की एनर्जी को शो कर रही है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद 100% सर्टेनिटी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि एक ही तरह का चार्ज होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और 100 कहता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ, सर्टेनिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो साथ साथ घूम भी रहा होता है और पाथ अपना जो है वो चेंज कर रहा होता है, तो एग्जैक्ट पोजीशन उसके निकालना मुमकिन नहीं है। यानी 100% सर्टेनिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ, इसका चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि हम जो है वो न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं।